जब भी हम भागवत गीता का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही छवि उभरती है। कुरुक्षेत्र का मैदान, दो सेनाएं आमने सामने और रथ पर खड़े श्री कृष्ण जो अर्जुन को जीवन का सबसे गहरा ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो शायद आपने कभी गंभीरता से नहीं पूछा। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान आखिर किस भाषा में दिया था? संस्कृत, ब्रज, प्राकृत या कोई ऐसी भाषा जिसका नाम किताबों में नहीं मिलता? ये सवाल सिर्फ भाषा का नहीं है, ये सवाल इतिहास, संस्कृति, समाज और चेतना सबका है। आज की ये यात्रा हमें शब्दों से आगे और भाव के केंद्र तक ले जाएगी। आज जो भगवत गीता हमें मिलती है वो संस्कृत में है। 700 श्लोक, 18 अध्याय, छंदबद्ध, सूत्रात्मक। स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में और मंदिरों में हमें यही बताया जाता है कि गीता संस्कृत में है, तो जाहिर है कृष्ण ने संस्कृत में ही ये कहा होगा। लेकिन यही पहली दरार आती है। क्या किसी ग्रंथ की लिखित भाषा हमेशा उसकी बोली गई भाषा होती है? क्या बुद्ध ने पाली में ही उपदेश दिए या पाली बाद में लिखा गया? क्या यीशु ने लैटिन बोली या अरामाइक? तो फिर कृष्ण के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब जरा समय में पीछे चलते हैं। महाभारत काल। यह वह दौर है जब भारत कोई एक भाषा नहीं बोलता था। संस्कृत उस समय यज्ञों की भाषा थी, मंत्रों की भाषा थी, ब्राह्मणों और गुरुकुलों की भाषा थी। लेकिन आमजन, राजा, योद्धा, ग्वाले, सारथी वो संस्कृत में बात नहीं करते थे। संस्कृत संवाद की नहीं, संस्कार की भाषा थी। तो अर्जुन एक क्षत्रिय युद्ध भूमि में खड़ा भावनाओं से टूटता हुआ, क्या वो उस क्षण छंदों, व्याकरण वाली संस्कृत में दार्शनिक संवाद कर रहा था? सोचिए, अब कृष्ण को समझते हैं। कृष्ण गोकुल में पले, वृंदावन में खेले, ग्वालों के साथ रहे, गोपियों से बोले, सुदामा से हंसे। उनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज क्षेत्र की भाषा, ब्रज भाषा या उससे जुड़ी लोक बोलियां। कृष्ण का जीवन लोक में रचा बसा था। वो जनता के भगवान थे, दरबार के नहीं। तो क्या वो अर्जुन से ऐसी भाषा में बात करेंगे जो अर्जुन की आत्मा तक ना पहुंचे? कृष्ण का संदेश कठिन नहीं, गहरा है, और गहराई के लिए भाषा सरल होनी चाहिए। गीता को हम आज शास्त्र मानते हैं, लेकिन उस समय गीता एक संवाद थी। रथ पर खड़े दो मित्रों के बीच संवाद। कोई श्रोता नहीं, कोई सभा नहीं, कोई ताम्रपत्र नहीं। तो कृष्ण किस भाषा में बोलेंगे? उस भाषा में जिसमें अर्जुन रोता है, डरता है और प्रश्न करता है। यानी उस समय की प्रचलित बोलचाल की भाषा, जिसे आज हम कह रहे हैं प्राचीन शौरसेनी प्राकृत या ब्रज क्षेत्र की आद्य लोक बोली। संस्कृत नहीं, कम से कम पूरी तरह नहीं। अब सबसे अहम सवाल, अगर कृष्ण ने लोक भाषा में कहा तो गीता संस्कृत में कैसे आई? उत्तर है संरक्षण। वेद व्यास। व्यास ने महाभारत को संकलित किया और संकलन के लिए उस समय सबसे सुरक्षित भाषा थी संस्कृत। संस्कृत में लिखने का मतलब था शुद्धता, संरचना, पीढ़ियों तक संरक्षण। तो गीता को संस्कृत में रचा नहीं गया, संस्कृत में रक्षित किया गया। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। जब लोक भाषा का ज्ञान शास्त्रीय भाषा में आता है तो क्या कुछ बदलता है? हाँ, भाव वही रहता है, लेकिन अभिव्यक्ति गंभीर हो जाती है। इसलिए गीता को समझने के लिए शंकराचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य आए। आज भी हर युग गीता को अपनी भाषा में अनुवाद करता है। क्यों? क्योंकि गीता भाषा से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। तो सवाल का उत्तर क्या है? कृष्ण ने गीता का ज्ञान किस भाषा में दिया था? उत्तर, कृष्ण ने गीता का ज्ञान संस्कृत में नहीं, संवेदना में दिया था। वो शब्द नहीं सिखा रहे थे, वो दृष्टि दे रहे थे। जो भी भाषा अर्जुन की चेतना तक पहुंचे वही गीता की भाषा थी। आज जब आप गीता पढ़ते हैं संस्कृत में, हिंदी में या किसी और भाषा में, तो ये मत पूछिए कि कृष्ण ने किस भाषा में कहा, ये पूछिए
क्या वह आज मुझसे बोल रही है? अगर उत्तर हाँ में है तो वही गीता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा